आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जिसका टॉपिक है रेडिकल इक्वेशंस। जब टॉपिक रेडिकल इक्वेशन है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, यानी स्क्वायर रूट के नीचे जो टर्म होती है वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। फ्रेंड्स, इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप यूं है कि सारी टर्म स्क्वायर रूट के नीचे होगी और इज इक्वल टू के बाद स्क्वायर रूट के बगैर टर्म होगी। दूसरी टाइप में ये है कि सारी इक्वेशन स्क्वायर रूट के नीचे होगी और तीसरी टाइप में पहली इक्वेशन पहली टर्म स्क्वायर रूट के नीचे होगी, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होगा, और दूसरी टर्म भी स्क्वायर रूट के नीचे होगी और इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म होगी। ये 3 टाइप्स हैं जो हम 1.4 में करेंगे। एक्सरसाइज में देखिए कि जो पहले क्वेश्चन 4 है, 4 क्वेश्चन टाइप नंबर 1 की तरह के हैं, तो लिहाजा हम इन दो को रेज करते हैं। फिलहाल हम टाइप नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x plus 5 is equal to 7x plus 16। इस क्वेश्चन को जब हम कंपेयर करें अपनी टाइप के साथ तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि एक साइड पे स्क्वायर रूट के बगैर टर्म होनी है जबकि दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट के नीचे होनी है। तो देखिए, ये स्क्वायर रूट के अंदर है और ये स्क्वायर रूट के बगैर है, तो ये मिल रही है टाइप नंबर 1 से। अब इसको सोल्यूशन करना है। इसका सोल्यूशन कुछ यूं करना है कि स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे। टू एक्स प्लस 5 ये सपोज करें ए है और ये बी है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, जब फार्मूला ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए यहाँ 2x है और बी यहाँ 5 है। 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2, ए 2x है और बी 5 है। ये समझाने के लिए लिखा था ऊपर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कट गया 7x प्लस 16 आगे इसी तरह। अब 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है। 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 टू द 4 और 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20x इज इक्वल टू 7x प्लस 16। 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7x प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 20 में से जब 7 को माइनस किया तो 13x, 25 में से जब 16 को माइनस किया तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था तो इस वजह से 9 के साथ भी प्लस का साइन लगेगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। मेन मकसद हमारा यही होता है कि हमने जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी होती है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो हमारी मर्जी है कि हम इसे फैक्टराइज के मेथड से करें या बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 36, तो 9 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 36 और 9 में से जब 9 और 4 को प्लस किया तो 13 आ जाता है, तो यही फैक्टर्स होंगे 36। 9x प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, 4x प्लस 9 और इन दोनों में 1, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 9 और x प्लस 1 इज इक्वल टू
4x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू -1। अच्छा, जब हमने सोल्यूशन कर लेना है तो इसके बाद हमने देखना ये है, चेकिंग करनी है कि क्या -9/4 या -1 सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं। इसे यानी इनको हमने पुट करना है अपने क्वेश्चन में, तो देखना है कि क्या ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं। -9/4 था और इधर -1 था। पुट x इज इक्वल टू -9/4, -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, -9/4 प्लस 16। चेकिंग करते वक्त एक बात का आपने ख्याल रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज राइट हैंड साइड में ना आए और ना ही राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में हमने लेके जानी है। 2 1 2 2 2 4 -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 को 9 से किया -63 और 4 प्लस 16 कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 4 -63 प्लस 4 1 4 और 4 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो 64, 1/2 इज इक्वल टू 1/4। 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1 ही आ गया और 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 आ गया। अगर तो चेकिंग की है हमने तो आंसर सेम आए हैं, तो लिहाजा ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अगर आंसर सेम ना आए तो ये एक्सट्रेनियस फ्रूट होगा, जिसे उर्दू में कहते हैं फालतू हासिल। तो लिहाजा ये आंसर सेम आए हैं, हमने चेकिंग की है, तो -9/4 सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब पुट करते हैं -1, x इज इक्वल टू -1, 2 -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 -1 प्लस 16, 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू -7 प्लस 16। 16 में से जब 7 को माइनस किया तो 9, 5 में से 2 को माइनस किया 3, 9 और 9 का स्क्वायर रूट लिया तो 3 इज इक्वल टू 3। लिहाजा चेकिंग की है तो ये भी आंसर सेम आए हैं, तो -1 भी सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -9/4 -1। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी कंपेयर करें तो एक साइड पे स्क्वायर रूट के नीचे वैल्यू है, जबकि इज इक्वल टू के बाद स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यू है, तो ये भी टाइप नंबर 1 है। तो इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए बिल्कुल उसी तरह पहले क्वेश्चन की तरह हम स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड। x प्लस 3 स्क्वायर रूट से कट गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स ये सपोज करें a है और ये b है, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला को ओपन करते हैं, -2a और b, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 3 9 और x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ले तो 1 ही आ जाता है, -2 3 6 और 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर वही वैल्यू आ जाती है, यानी 6x। अब हमने वैल्यूज उस साइड पे मूव करके लेके जानी होती है जहाँ वैल्यू बड़ी होती है। तो देखें
इधर 9x² है और इधर x की पावर 1 है, तो लिहाजा इधर वैल्यू बड़ी है, तो x+3 को हम इस साइड पे ले आएंगे। -6x - x +1 - 3 9x² - 7x, 3 में से जब 1 को माइनस किया तो 2, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसे कर लेते हैं फैक्टराइज। नाइन टू जार 18 और 9 × 2 आ जाता है 18, और 9 में से जब 2 को माइनस किया तो 7 आ जाता है। 9x² - 9x + 2x - 2 इज इक्वल टू 0। 9x -1, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, x - 1 इज इक्वल टू 0। अब x - 1 एक ही तरफ है, तो इसे लिख लेते हैं, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं 0 के। x इज इक्वल टू 1, और इस साइड पे यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। x इज इक्वल टू -2/9, यानी x की वैल्यू आई है इधर 1 और इस साइड पे आई है -2/9। अब देखते हैं क्या ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं। पुट करते हैं पहले तो 1, x इज इक्वल टू 1, 1 + 3 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू पुट की 1 - 1, 3 और 1 4 इज इक्वल टू 3 - 2, 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आ जाता है, 1 है, तो 3 में से 2 को माइनस किया तो 2, ये आंसर सेम सेम है, तो 1 सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब पुट करते हैं -1 सोल्यूशन सेट का हिस्सा है -2/9, -2/9 + 3 इक्वल टू 3 -2/9 -1। एलसीएम ले लेते हैं, -2, अच्छा 9 1 = 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, 3 1 = 3, 3 3 = 9 -2/3 -1। 27 में से जब 2 को माइनस किया तो 25/9 इज इक्वल टू 3 -2 -3, क्योंकि 3 1 = 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाता है। नेक्स्ट हम इधर कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 9 का 3 इज इक्वल टू -5/3। ये दोनों आंसर सेम नहीं है, तो लिहाजा -2/9 एक्सट्रेनियस रूट होगा। अब पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1, 1 + 3 इज इक्वल टू 3 1 -1, और ये 4 इज इक्वल टू 3 -1। जब 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 इज इक्वल टू 3 में से 1 को माइनस किया तो 2, तो लिहाजा x इज इक्वल टू 1 सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, क्योंकि आंसर सेम सेम आए हैं। तो सोल्यूशन सेट है 1 और -2/9 -2/9 एक्सट्रेनियस रूट है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
13x प्लस 14 माइनस 3। फ्रेंड्स इसे जब हम कंपेयर करें टाइप्स के साथ तो देखिए मैंने बताया था आपको कि एक साइड पे स्क्वायर रूट के बगैर टर्म होनी है और दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट के नीचे टर्म होनी है। तो देखें कि ये तो स्क्वायर रूट के नीचे है ये, लेकिन ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के बाहर है। तो हम क्या करते हैं कि 3 साइड में माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 13x प्लस 14। अब देखें कि एक साइड पे स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी और दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट के बगैर। तो आप इसे कंपेयर करें तो टाइप नंबर 1 ये बन जाती है। बिल्कुल उसी तरह आगे 4x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस फार्मूला ओपन किया तो 9 प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 से कट हो गया तो 13x प्लस 14। फ्रेंड ये 16 इस तरह है, वो स्टेप नहीं आपको करवा दूंगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 4 4 जार 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 2 4 जार 8 और 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24x इज इक्वल टू 13x प्लस 14। अब हमने वैल्यूज उस साइड पे मूव करके लेके जानी है जहां वैल्यू बड़ी है। तो इस साइड पे वैल्यू बड़ी है प्लस 24x माइनस 13x प्लस 9 इस साइड पे आके 14 माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर 24 में से जब 13 को माइनस किया तो 11 प्लस 11x 14 में से 9 को तो 5 आ जाता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 5 आएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमारी मर्जी है कि हम इसे फैक्टराइज करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या बाय दी कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं b इज इक्वल टू 11 c इज इक्वल टू माइनस 5 x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यूज को पुट करते हैं माइनस 11 प्लस माइनस 11 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 16 है और b की वैल्यू c की वैल्यू माइनस 5 ओवर 2 a की वैल्यू 16। x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 121 माइनस माइनस प्लस 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 64 64 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 320 ओवर 32। x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 441 ओवर 32। तो 441 का स्क्वायर रूट लिया तो 21 आ जाता है ओवर 32। अब इसे एक दफा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफा माइनस में। ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 21 ओवर 32। इस साइड पे माइनस में लिख देते हैं -1 माइनस 21 ओवर 32। अब देखिए 21 में से जब 11 को माइनस किया तो 10 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस 10 32। x इज इक्वल टू 21 और 11 को जब प्लस किया तो 32 आ जाता है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा। 2 5 जा 10 2 1 जा 2 1 कैरी से दिए 2 6 जा 12 यानी 5 ओवर 16
32 से कट हो गया और -1 रिमेनिंग रह गया। अब हमने चेकिंग करनी है। सबसे पहले तो पुट करते हैं हम वैल्यू 5/16। पुट x इज इक्वल टू 5/16। for 5/16 is equal to 13 5/16 plus 14 minus 3। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20/16 इज इक्वल टू 13 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65/16 प्लस 14 माइनस 3। 4 5 4 4 यानी 5/4 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 65 प्लस 16 1 16 और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस 3। नेक्स्ट इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। 5/4 इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करते हैं प्लस 65 289/16 माइनस 3 289 का स्क्वायर रूट लिया तो 17 और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है 4 माइनस 3। 5/4 इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ गया 4 4 से कट हो गया 17 माइनस 4 1 4 और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 होता है। 5/4 इज इक्वल टू 17 माइनस 12 तो 5/4। दोनों आंसर सेम आ गए हैं तो लिहाजा 5/16 सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। -1 इज इक्वल टू 13 -1 प्लस 14 माइनस 3। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 इज इक्वल टू -13 प्लस 14 माइनस 3 -4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3। 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1 ही आ जाता है। -4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 -4 इज इक्वल टू -2 यानी -4 डज नॉट इज इक्वल टू -2 तो लिहाजा -1 सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 5/16 जबकि -1 हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। ये थे स्टूडेंट्स टाइप नंबर 1 और इसमें एक्सरसाइज में आ रहे थे 4 क्वेश्चंस जो कि हमने कर लिए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।